तो भाई लास्ट वीक एवेंजर्स डूम्सडे की प्रोडक्शन में जाने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ मार्वल वालों ने लगभग 5.5 घंटे की लाइव स्ट्रीम के दौरान एवेंजर्स डूम्सडे की कास्टिंग अनाउंसमेंट भी कर डाली। अब भाई ऑल्दो ये एक एवेंजर्स मूवी है, पर सरप्राइजिंगली एक एवेंजर्स मूवी होने के बाद भी इस पूरी 27 लोगों की कास्टिंग में हमें एंड गेम वाले ओजी एवेंजर्स में से थॉर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ और आरडीजे के अलावा किसी भी ओजी एवेंजर का नाम देखने को नहीं मिला। लेकिन भाई इसके बाद भी यहाँ पे जो भी कास्टिंग अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली उसे देखकर इस फिल्म के प्लॉट के रिगार्डिंग काफी सारी डिटेल्स हमें जानने को मिल रही हैं। तो आइए इन्हीं सारी डिटेल्स के रिगार्डिंग थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द कॉमिकास्ट 360 स्पेशल ऑन एवेंजर्स डूम्सडे कास्टिंग। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई इस पूरी कास्टिंग अनाउंसमेंट में थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक फोर, ओरिजिनल एक्समैन टीम के मेंबर्स, कैप्टन अमेरिका, सैम विल्सन और फाल्कन जैसे हीरोज की अनाउंसमेंट के बाद हम सभी वेट कर रहे थे कि शायद हमें ब्रूस बैनर के हल्क या फिर जेरेमी रेनर के हॉकाई जैसे कैरेक्टर्स का नाम भी देखने को मिलेगा। पर भाई ये ओजी एवेंजर्स तो दूर, हमें इस पूरी लिस्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज, डेडपुल और वुल्वरीन जैसे कैरेक्टर्स का भी नाम देखने को नहीं मिला। तो भाई क्या सच में ये सारे सुपर हीरोज इस फिल्म में नहीं हैं? वेल, इसका आंसर कुछ ही देर में हमें मिल गया जब आरडीजे के इंस्टाग्राम कमेंट के रिप्लाई में मार्वल का ये जवाब हमें सुनने को मिला कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर मोर, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि इस फिल्म में हमें और भी कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इस बार एवेंजर्स डूम्सडे की कास्टिंग अनाउंसमेंट में केवल इतने ही लोगों का नाम क्यों रिवील किया गया? तो भाई मेरे हिसाब से ये नाम केवल उन्हीं लोगों के हो सकते हैं जिनकी शूटिंग ओपन लोकेशंस पे होने वाली है। तो अगर मार्वल नहीं भी चाहता तो भी लीक्स एंड रिपोर्ट्स के थ्रू धीरे धीरे ही सही पर इन लोगों के नाम हमारे सामने आ ही जाते। सो इसी वजह से मार्वल ने इन लोगों का नाम रिवील करके एक तरह से इस फिल्म के रिगार्डिंग हाइप भी क्रिएट कर दी और अपकमिंग लीक्स एंड रूमर्स को भी एक तरह से काफी हद तक कर्ब कर दिया है। बाकी भाई क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे की काफी सारी शूटिंग इंडोर्स और सिक्योर्ड लोकेशन पे भी होने वाली है, सो मार्वल एक तरह से उनमें से कुछ लोगों के नाम बाद में ड्रॉप कर सकता है, तो वहीं कुछ लोगों के नामों को वो सीक्रेट ही रखना चाहेगा। हालांकि भाई रिसेंटली आ रही कुछ रूमर्स की माने तो कुछ इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग मार्वल ने इस अनाउंसमेंट में केवल उन्हीं लोगों का नाम रिवील किया है जिन्होंने अभी तक एवेंजर्स डूम्सडे के लिए ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और इन फ्यूचर जैसे जैसे स्टार्स एवेंजर्स डूम्सडे के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करते जाएंगे उनके नाम को भी रिवील कर दिया जाएगा। खैर, अब अगर लास्ट वीक रिवील की गई पूरी कास्ट लिस्ट को देखें तो एवेंजर्स डूम्सडे के प्लॉट के रिगार्डिंग कुछ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो आइए इन्हीं पॉइंट्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो भाई इस कास्ट लिस्ट में जितने भी एमसीयू सुपर हीरोज या फिर एंटी हीरोज लाइक नेमोर और थंडरबोल्ट्स की टीम हमें देखने को मिल रही है, उनके रिगार्डिंग अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एवेंजर्स एंड गेम की तरह ही काफी कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड गेम में भी एंटमैन क्वांटम रेल्म से होकर लौटा था और यहाँ भी वो डूम्सडे से जस्ट पहले क्वांटमेनिया में क्वांटम रेल्म से होकर लौटा है। साथ ही एवेंजर्स एंड गेम में रिटर्न के बाद एंटमैन ने ही एवेंजर्स को टाइम हाइस्ट वाला आइडिया दिया था, और अब भी इनकर्जन्स की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग भले ही एंटमैन को कोई क्लियर आइडिया ना हो, पर उसे इतना तो पता ही है कि ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कैंग से रिलेटेड है। साथ ही भाई क्योंकि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज भी एट प्रेजेंट क्लिया के साथ अपनी मल्टीवर्सल यात्रा पे हैं, सो उस वजह से इस इनकर्जन की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सो ले देखे जो बचता है वो है बस अपना एंटमैन। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। खैर, कमिंग बैक टू द थ्योरी, तो आई थिंक यहाँ पे जस्ट लाइक एंड गेम अपना एंटमैन इनकर्जन्स की प्रॉब्लम को देखते हुए उसके पीछे कैंग की पॉसिबिलिटीज को सैम विल्सन के साथ डिस्कस करेगा, जो कि अगेन एज कैप्टन अमेरिका एक टीम बिल्डिंग की शुरुआत करेगा, जिसके बाद वो कांटेक्ट करेगा बकी से, जो कि ऑब्वियसली अपने साथ पूरी थंडरबोल्ट्स की टीम को लेकर आएगा, जिसमें फॉर श्योर सेंट्री भी होगा। हालांकि भाई ट्रेलर देख के जो डाउट हमें टास्क मास्टर के फ्यूचर को लेके था वो इस कास्टिंग अनाउंसमेंट के बाद एक तरह से कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। खैर, कमिंग बैक टू द थ्योरी, तो ऑब्वियसली बकी की मदद से ही सैम वकांडन्स को कांटेक्ट करके शूरी जो कि नई ब्लैक पैंथर बनी है उसे भी ऑन बोर्ड लेगा। और भाई जब वकांडन्स इस मिशन के साथ जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली अटलांटिस का राजा नेमोर भी, जो कि किसी भी कीमत पे अपने अटलांटिस को बचाना चाहता है, वो तो पीछे रह ही नहीं सकता। तो भाई ऑब्वियसली वो भी इस टीम के साथ ऑन बोर्ड होगा। अब भाई रही थॉर की बात, तो वो बंदा लिटरली अलग अलग प्लैनेट्स पे घूम रहा है, सो उसे इनकर्जन के बारे में पता लगना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है।
लेकिन भाई एट द सेम टाइम सिमू लियू की कास्टिंग अनाउंसमेंट के बाद आई डाउट कि शैंग-ची अकेले कैसे आ सकता है, क्योंकि भाई लास्ट टाइम जब हमने उसे देखा था तो वो वोंग के साथ था, जहां वो 10 रिंग्स के ओरिजिन के रिगार्डिंग ब्रूस बैनर और कैरल डेनवर्स के साथ डिस्कस कर रहा था। सो इस वजह से शैंग-ची का रिटर्न एटलीस्ट वोंग के साथ तो होगा ही, क्योंकि भाई उसका बिना रिंग के रिटर्न करना वैसे भी किसी काम का है नहीं। एंड गेस व्हाट, रिंग तो ऑब्वियसली वोंग के पास ही है ना। अब भाई एवेंजर्स डूम्सडे के रिगार्डिंग जो रिसेंट रिपोर्ट्स अब तक हमें सुनने को मिल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग इस फिल्म में डॉक्टर डूम एज ए विलन स्टार्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट जस्ट लाइक अदर्स, वो भी इस इनकर्जन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी एक अलग जर्नी पे निकलेगा, जहां ऑब्वियसली उसे और मोस्ट प्रोबेबली थॉर को इस मल्टीवर्स के सेंटर में मिलेगा लोकी, जिसके बाद ये सीक्रेट वॉर्स वाली स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी, जहां पे दुनिया को अपने तरीके से चलाने की वजह से जस्ट लाइक थैनोस, डॉक्टर डूम बनेगा इस मल्टीवर्स सागा का बिग बैड। खैर, अब अगर अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि फैंटास्टिक फोर इस स्टोरी लाइन में कहां पे फिट बैठते हैं, तो वेल, पहले तो कॉमिक बुक के हिसाब से डॉक्टर डूम की प्रेजेंस ही ऑटोमेटिकली फैंटास्टिक फोर को इन्वॉल्व कर देती है। एंड सेकेंडली, अगर आपको 2015 की सीक्रेट वॉर्स वाली स्टोरी लाइन के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, तो यू नो ये पूरी फैंटास्टिक फोर फैमिली एक तरह से इस पूरी स्टोरी लाइन के सेंटर में थी। साथ ही भाई, अगर आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज और इल्यूमिनाटी के बीच का कन्वर्सेशन सुना था, तो वहां पे भी साफ साफ ये मेंशन किया गया था कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जंप करना दोनों ही यूनिवर्सेस में इनकर्जन का रिस्क क्रिएट कर देता है। सो अब तक की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, अगर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी के एंड में ये पूरी फैमिली अर्थ 616 पे आएगी, तो ये लोग फॉर श्योर अर्थ 616 के लिए इनकर्जन का रिस्क क्रिएट कर देंगे। खैर, अब अगर ओजी एक्समैन की बात करें, तो द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने मोनिका रैम्बी को एक ऐसे यूनिवर्स में जाते हुए देखा था जहां पे केल्सी ग्रामर के वर्जन का बीस्ट प्रेजेंट है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये यूनिवर्स वही यूनिवर्स होगा जहां पे ओरिजिनल एक्समैन मूवीज, जिसे हम X1 और X2 के नाम से भी जानते हैं, उसके मेंबर्स प्रेजेंट हों। और भाई, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के सेम लॉजिक की वजह से अब इस अर्थ और अर्थ 616 के बीच भी इनकर्जन होगा, जिसकी वजह से काफी हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि हमें फिल्म में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वाली फाइट भी देखने को मिले, और शायद इस प्रोसेस में एक्समैन का ये यूनिवर्स तबाह भी हो जाए। अब भाई, इन सारी बातों के बावजूद भी आई स्टिल बिलीव कि हमें फिल्म में भले थोड़ा ही सही पर डॉक्टर स्ट्रेंज का अपीयरेंस देखने को मिलेगा। साथ ही मोनिका रैम्बियो के दूसरे यूनिवर्स में फंसने के बाद कैरल डेनवर्स के कैप्टन मार्वल शांत बैठ जाए, वेल इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो मेरे हिसाब से उसका आना भी इस फिल्म में बनता ही है, स्पेशली तब जबकि मोनिका जिस यूनिवर्स में गई है उसके और अर्थ 616 के बीच इनकर्जन होने वाला है। साथ ही भाई, एवेंजर्स की मूवी हो और निक फ्यूरी जिंदा होने के बावजूद दिखाई न दे, वेल इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। सो आई एम श्योर कि हमें इन फ्यूचर और भी कई सारी कास्ट की अनाउंसमेंट सुनने को मिलने वाली है। सो आपकी इस रिगार्डिंग क्या क्या थ्योरीज हैं, प्लीज उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो गाइस, दैट्स इट। एवेंजर्स डूम्सडे के रिगार्डिंग प्लॉट प्रेडिक्शन और थ्योरीज पे बेस्ड आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।